बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टर्म लिवाइल प्रॉब्लम्स और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है। एमसीक्यू से पहले ये देख लें स्टर्म लिवाइल इक्वेशन। ये हमारे पास है डी बाई डी एक्स पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई प्लस लेमडा आर एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है। और इसको बाज़ इसके लिखने के दो मेथड और भी हैं। इसको इधर नहीं लिखते, यहाँ पे डैश लगा देते हैं। फिर आगे आएगा इसको हम ऑपरेटर फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एमसीक्यू नंबर 1 है एसएल इक्वेशन इज़ स्टर्म लिवाइल इक्वेशन को हम एसएल इक्वेशन भी कहते हैं। एसएल इक्वेशन इज़ फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री है? क्या फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखेंगे जब आप हम इसका डेरिवेटिव लेंगे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो ये आएगा पी एक्स साथ इसका डबल डेरिवेटिव आएगा। क्या आ जाएगा? मैं अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखूँ तो ये आ जाएगा पी एक्स और साथ मेरे पास आ जाएगा वाई डबल डैश। अब जब वाई डबल डैश है तो ये क्या होगी? सेकंड ऑर्डर, और इसकी पावर कोई भी नहीं है। तो ये जो है ना, ये सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री ये भी फॉल्स, फर्स्ट ऑर्डर वाला भी गया, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला भी गया। तो हमारा ऑप्शन है सेकंड ऑर्डर लीनियर और ये होमोजीनियस भी है। दिस इज इक्वल टू क्या है? ज़ीरो। ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 2 पे एसएल ऑपरेटर इस इक्वेशन को फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो है ऑपरेटर का सहारा लिया गया, और वो ये है कि ये है डी बाई डी एक्स क्यू एक्स। किसको हमने ऑपरेटर का नाम दिया? तो यहाँ पे तो देखें, यहाँ पे तो क्यू एक्स भी ब्रैकेट में आ गया, ये भी नहीं था, माइनस वाला भी नहीं, और इसमें जो है ये वैसे ही वाई साथ आ गया। याद रखें जब फंक्शन ये है ना, ये आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है डी वाई बाई डी एक्स। तो याद रखें ये ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर क्या होता है? ये अकेला डी बाई डी एक्स ऑपरेटर होता है। ये वाई के ऊपर ऑपरेट करते हैं। इसको आगे जाके हम बाज़-औक़ात कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। तो ये ऑपरेटर है, ये सारा ऑपरेटर नहीं है। तो यहाँ पे भी ये ऑपरेटर नहीं है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? ऑपरेटर, एसएल ऑपरेटर। और फिर इसको कैपिटल एल से भी डिनोट किया जाता है। नंबर 3 पे है इफ़ इंटेग्रल ए टू बी एफ एल जी डी एक्स, और यहाँ पे जो है ये तरतीब चेंज है, ये तरतीब चेंज है। एल अपनी जगह पे जो है इधर ही है, या जी बाद में है और या एफ बाद में। देन इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड। इसका तो एसोसिएटिव लॉ का कोई तल्लुक़ नहीं जो है, और वैसे भी देखें एसोसिएटिव लॉ में तरतीब और होती है, यहाँ तरतीब ही और है। कम्यूटेटिव का भी कोई नहीं कंसेप्ट। तो क्या इसको बोलेंगे सेल्फ एडजॉइंट या ऑर्थोगोनल? तो अगर ये फार्मूला अप्लाई हो रहा हो, ये थ्योरम अप्लाई हो रहा, देन वी से दैट एल इज़ सेल्फ एडजॉइंट। एसएल ऑपरेटर क्या ये ऑर्थोगोनल है? क्या ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है? क्या ये सेल्फ एडजॉइंट है या नन ऑफ दीज है? तो ये बिल्कुल जो है, ये तो इसका क्या ले, ये फार्मूला, और यहाँ फार्मूला नहीं है, वैसे लिख दिया गया है। तो एसएल ऑपरेटर इज़ सेल्फ एडजॉइंट। नंबर 5 पे है हमारे पास एसएल इक्वेशन इज़ कॉल्ड रेगुलर। अब एसएल इक्वेशन जो है इसकी 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं रेगुलर, नंबर 2 पे है पीरियाडिक, नंबर 3 पे सिंगुलर। तो इसमें जो है, और हर एक का अपना अपना जो है वो डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास है एसएल इक्वेशन जो है वो रेगुलर होती है जिसमें पी एक्स ग्रेटर दैन हो, क्यू एक्स ग्रेटर दैन हो, और एक्स बिलोंग्स टू ए बी हो स्मॉल, या क्यू एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, ये अगर ये दोनों ज़ीरो हो तो वो तो फिर सारा सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा, वो सेकंड डिग्री इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो अगर ये चीज़ होल्ड कर रही हो क्यू एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, आर एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, देन वी से दैट इक्वेशन इज़ रेगुलर। 6 पे आते हैं एन एसएल इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशंस ऑफ द टाइप वाई ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ऑफ बी एंड वाई डैश ऑफ ए इज इक्वल टू वाई डैश ऑफ बी। ये जो एसएल इक्वेशंस हैं, ये जो इनकी किस्में हैं सिंगुलर, पीरियाडिक और रेगुलर,
इसी तरह जब इनके साथ बाउंड्री कंडीशन लग जाती हैं तो फिर हम इनको एस सेल प्रॉब्लम या एस सेल सिस्टम का नाम देते हैं। और इसमें भी जो आ जाता है फ़र्क, ये इनके बाउंड्री कंडीशंस की वजह से आता है। तो अगर इस तरह की बाउंड्री कंडीशन आ जाएं तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, पीरियाडिक एस सेल सिस्टम। और ये देखिए, ये बाउंड्री कंडीशन आपको ऐसे भी मिलती हैं और बाज़ औक़ात ये आपको ऐसे भी मिलती हैं, y ऑफ a माइनस y ऑफ b इज़ इक्वल टू 0। अगर ऐसी इक्वेशन, जो ऐसी बाउंड्री कंडीशंस आपको आ जाए तो फिर भी हम उनको किसका नाम देंगे, पीरियाडिक एस सेल सिस्टम। ये जैसे मैंने इसको लिखा है ऐसे आप इसको भी इस तरह जो है ये लिख सकते हैं। नंबर 7 पे है, इफ़ पी एक्स ग्रेटर देन 0 ऑन ए व बी, आर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन ए व बी एंड पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इज देन एस सेल सिस्टम इज कॉल्ड। अब देखिए, ये इंटरवल का इनिशियल पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, दोनों पे इनिशियल पॉइंट पे भी एंड पॉइंट पे भी ये जो फंक्शन पी एक्स है किसके इक्वल है, 0 के। तो जब इस तरह की एस सेल सिस्टम हो, एस सेल उस सिस्टम या प्रॉब्लम, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सिंगुलर एस सेल सिस्टम या सिंगुलर एस एल पी कहते हैं। नंबर 8 पे, इफ़ एस एल पी इज़ दिस, यहाँ उसने उसकी जो है एक हमें पर्टिकुलर एस एल पी दे दी है जिसमें ये जो है पी एक्स है वाई डबल डैश के साथ और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये हमारे पास है। तो क्या इसको हम रेगुलर एस एल पी बोलेंगे, क्या इसको सिंगुलर एस एल पी बोलेंगे, पीरियाडिक एस एल पी बोलेंगे, नन ऑफ दीज? अब नन ऑफ दीज वाली बात तो नहीं है, एस एल पी तो ये है और इन तीनों में से कोई एक है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें, ये चीज़ हमने अभी पढ़ी है, ये देखें अनेवा भी, अगर पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0 देन वी कॉल इट लीनियर, देन वी कॉल इट सिंगुलर एस एल सिस्टम। तो ये देखें बिल्कुल सेम कंडीशंस हैं, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है, इंटरवल हमारे पास बन रहा है 1/2 से लेके 3/4 तक। क्या इंटरवल बन रहा है, ये देखें ना, ये इंटरवल का इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है और उस पर जो है ये वैल्यू आ रही है 0। तो हमारे पास जो आ जाएगा ये क्या कहलाएगी, सिंगुलर एस एल पी। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 9, द आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ रेगुलर एस एल पी। जब हम इस एस एल पी को सॉल्व करते हैं, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, तो ना वो इमेजिनरी आती हैं और आइगन वैल्यूज़ के साथ ऑर्थोगोनल का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो वो क्या आती है हमारे पास, रियल। आइगन वैल्यू ऑफ अ रेगुलर एस एल पी आर रियल। और इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डब्ल्यू। अब ये किसकी डेफिनेशन है, ये उन दो फंक्शंस की डेफिनेशन है विच आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू अ थर्ड वन। तो ये देखें, क्या इसे कहेंगे जी एक्स इज़ सेल्फ एडजॉइंट, तो नहीं, ये सेल्फ एडजॉइंट की नहीं। क्या जी एक्स इज़ ऑर्थोगोनल, जी एक्स ऑर्थोगोनल है तो किसके ऑर्थोगोनल है, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। एफ एक्स एंड जी एक्स आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू फंक्शन विच इज़ कॉल्ड वेट फंक्शन। तो जब ये चीज़ होल्ड कर रही हो तो, और ऑप्शन डी है एफ एक्स इज़ ऑर्थोगोनल, ये बी की तरह का है, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर ऑर्थोगोनल फंक्शन with respect to the weight function wx. Next is the eigenfunctions of a regular SLP correspond to distinct eigenvalues are real, are orthogonal, are self-adjoint। इसकी बकायदा थ्योरम है और जब हम उनको प्रूव करते हैं, और इनको कैसे प्रूव करते हैं, इस चीज़ की मदद से। अगर दो आइगन फंक्शन आ जाते हैं और उसमें हम सपोज करें एक इधर है, इस टाइप का ले लें और एक उसको हम डब्ल्यू एक्स के लिहाज से लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाता है, 0। तो फिर हम कहते हैं कि दे आर ऑर्थोगोनल। नंबर 12 पे है, इफ़ एस एल ऑपरेटर इज सेल्फ एडजॉइंट। अब अभी हमने पीछे सेल्फ एडजॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी है, वो ये वाली थी, लेकिन इसमें देखें, अगर हम इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले आए तो आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0, और ये वाला साइन इंटीग्रेशन वाला कामा ले लें तो ये चीज़ भी ऑप्शन सही है। और अगर इसी को, चूँकि इज इक्वल टू 0 है,
नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। यहाँ तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो लिहाजा इसका असल आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 13 पे है द जनरल इक्वेशन, ये है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसएल फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग इट विद, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे है। और इसका जो है क्यू एक्स पी एक्स है, और ई तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कहते हैं, और उसमें आता है स्टार्ट में ये पी एक्स है, ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है असल जो आ रहा है वो ये वाला, और इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। किससे डिनोट करते हैं? आई एफ के साथ। 14 पे इफ़ द इक्वेशन इज़ कन्वर्टेड इनटू एसएल फॉर्म एज, इस शक्ल में लेके आनी है, देन पी एक्स क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या चीज़ आएगी। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, अब मैं इस पी एक्स की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ। इसको जब हम कंपेयर करेंगे शुरू वाली के साथ जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, और अभी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला पढ़ा आई एफ, तो ये हमारे पास आएगा। यहाँ पे पी एक्स क्या है? 1, तो ये आएगा 1/1, इधर आएगा ए, यहाँ आएगा साइन ऑफ इंटीग्रल। अब इधर क्या है? क्यू एक्स -2 डिवाइडेड ओवर एक्स, और इसके नीचे क्या लिखना है? पी एक्स, वो है 1, वो लिखें ना लिखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डी एक्स। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आएगा e की पावर -2, और 1/x की इंटीग्रेशन है log ऑफ x, और इस -2 को इसकी पावर में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर log ऑफ x की पावर -2, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या है? x की पावर -2 विच इज़ इक्वल टू 1/x²। किसके इक्वल है? 1/x²। नंबर 15 पे फॉर लैम्डा बिलोंग टू r y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0 y0 y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आइगन वैल्यूज आर नॉट ऑब्टेन्ड। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका वो लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि हमारे पास आ जाती है m² प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और फिर हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो m² किसके इक्वल आता है? माइनस लैम्डा के। अब लैम्डा को हम पुट करते हैं, एक बार लेते हैं ये μ², फिर 0, फिर -μ²। तो यहाँ से देखिए, जब लैम्डा इज़ लेस देन 0 है तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ नहीं आती, और फिर आइगन फंक्शन नहीं आते, और जो सोल्यूशन आता है वो उसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो तो उस केस में भी तो आइगन वैल्यूज़ उस वक्त ऑब्टेन्ड होती हैं जब लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 0। कब आती हैं? जब लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 0। और जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे फिर वो आयोटा की फॉर्म आती है, उस वक्त हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आती हैं। तो हमारा ऑप्शन में इस पर भी गौर करें, हमने ये नहीं देखना कि आइगन वैल्यूज़ कब फाइंड होती हैं, आर नॉट ऑब्टेन्ड। तो हमारा ऑप्शन ए भी है और बी भी है, तो इसका असल ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। लीजेंडर्स इक्वेशन है इन एसएल फॉर्म इज, ये दी गई है, और इसके 4 ऑप्शन है। क्या इसमें क्यू एक्स 1 के इक्वल है, आर एक्स 1 के इक्वल है, क्यू एक्स जी। अब आप थोड़ा सा गौर करें, इसमें क्यू एक्स वाली रकम मौजूद नहीं है, क्यू एक्स वाली रकम इसमें मौजूद नहीं, तो या ये ऑप्शन भी जाएगा और ये भी जाएगा, इन दोनों में से एक है। आर एक्स 0 है, अब देखने में तो यहाँ में आर एक्स बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर 0 हो जाए तो फिर तो ये सारा देखना, ये है वो एंड पे जो मैंने शुरू में लिखी ना, और उसका जो हमारी एसएल इक्वेशन की आती है, ये लास्ट टर्म वो ये वाली है, लैम्डा आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर आर एक्स 0 हो जाए तो फिर तो ये सारी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो आर एक्स यहाँ किसके इक्वल आ रहा है? ये 1 के। तो हमारा ऑप्शन है क्यू एक्स 0 है और आर एक्स किसके इक्वल है? 1 के।
नंबर 17 है द इक्वेशन y डबल डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज़ SL इक्वेशन। अगर हम इसको SL फॉर्म में लिखते हैं तो ये देखें, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 है ये y डैश का डेरिवेटिव प्लस, तो ये आप देखें तो यहाँ पे QX वाली रकम यहाँ पे भी उसी तरह बिल्कुल QX क्या आ रहा है 0 के, PX क्या आ रहा है ये 1, ये तो हर एक का ऑप्शन 1 है, ठीक है। QX 0 है, QX 1 है, ये भी गलत है, तो QX इसमें 0 आ रहा है। अब देख रहे हैं RX किसके इक्वल है, तो ये सेम केस है, ये देखें इस तरह का, यहाँ पे RX किसके इक्वल था, ये 1 के, तो यहाँ पे भी RX किसके इक्वल आएगा 1 के, तो हमारा ऑप्शन आएगा PX 1 QX 0 एंड RX इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास द आइगन वैल्यूज ऑफ अ रेगुलर SLP आर सिंपल, पीरियाडिक SLP आर सिंपल, सिंगुलर SLP आर सिंपल या ऑल ऑफ दी। तो ये जो रेगुलर SLP है इसकी आइगन वैल्यूज जो आती हैं वो सिंपल है, बाकी दोनों ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये गलत है, और ये सिंपल है, और इनकी जो फिर आइगन स्पेस होती है वो आइगन वैल्यू सिंपल होती हैं जिनकी आइगन स्पेस 1 डायमेंशनल होती है। तो आज के ये MCQ थे 18, कल से इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे, कोई और काम, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।